मैं उम्रा करके आया था, ये है मेरा लुक। अच्छा, दिस इज हाउ आई लुक। हाँ, बट यू आर वेरी लाइक, आप प्रॉपर एक कैमरा फेस है। अल्लाह का शुक्र है भाई। ओह हाय, एक ज़माना था जब डॉक्टर के बने बाल्टी सूप के चर्चे थे, और ये स्टोरी भी हमने ही आपको बताई थी, तो आप कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस डॉक्टर से मिलवाने लगी हूँ, उनकी ख़ास बात ये है कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। उन्होंने इस रेस्टोरेंट को बनाया है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि भाई अब एक डॉक्टर को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपना रेस्टोरेंट बनाए और उसको चलाए भी, तो इसके पीछे है कि इंतहाई खूबसूरत वजह। जैसे ये माहौल बहुत खूबसूरत है, इसी तरह वजह भी बहुत खूबसूरत है। और ये वजह क्या है, ये खुद डॉक्टर दानियाल ही बताएंगे, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइएगा, एक तो आप डॉक्टर, ऊपर से गुड लुकिंग डॉक्टर, और फिर अब रेस्टोरेंट बनाया, चलाया, कैसे ख्याल आया? ख्याल ऐसे आया कि लास्ट ईयर जब कोविड बड़े उरूज पे था अपने, तो काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां जा रही थी। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो हमें जो है मेडिकल में एक टर्म सिखाई जाती है एम्पैथी। एम्पैथी है कि पेशेंट क्या महसूस कर रहा है ये सोचना और ये फील करना एक्चुअली। तो वो एम्पैथी की चक्कर में मैंने जब देखा कि लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, इतनी नौकरियां चली गई हैं, तो मैंने एक्सपेरिमेंटली ये जगह उस वक्त रेंट पर आई हुई थी, यहाँ अप्लाई कर दिया, तो जो है हो गया, हमारा नाम आ गया। अब रेस्टोरेंट फिर हमने खोला, तो दूसरे जो मसला था वो ये था कि नाम क्या रखें। दीन से मेरी काफ़ी रगबत है और ये जगह मुझे बुलेवर्ड जो पिक्चर है उसके लिहाज से बिल्कुल सही लगी, तो मैंने नाम बुलेवर्ड रखा। अल्लाह के नबी के नाम के लिए फिर जो 13 मैंने इसके साथ जो ज्वाइन किया है वो ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब आप देखेंगे तो ABCDEFG जब आप करेंगे तो लेटर M जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 13th लेटर है। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम M से शुरू होता है। अभी तक इन्होंने इस रेस्टोरेंट से कुछ कमाया नहीं है, और यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं उनके पीछे भी एक स्टोरी है। वो क्या कहानी है? इतने सारे लोग आपने रखे हुए हैं और कमा भी नहीं रहे, फिर कैसे चल रहा है ये सब? तो हमने 14 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो यतीम हैं, जिनके 4 भाई बहन हैं, उनकी खुद की उम्र जो है 18-19 साल 20 साल की है, और वो बेचारे जो यहाँ से पैसे मिलते हैं उनमें 5000 के किराए के कमरे में रहते हैं अपनी बहनों के साथ, भाई के साथ, और पूरा घर उस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो जब मैं ये सोचता हूँ तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी को निकालूँ। मैंने सुना है आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं और काफ़ी टाइम से आप पढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से मैनेज कैसे करते हैं? मतलब अपनी भी पढ़ाई है और जो बच्चों को स्पेसिफिकली आप टाइम दे रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह की 2008 की बात है। मैं अपने जो है घर में था, तो घर पे दस्तक हुई, एक आंटी थी लाइकली टू बी 45 ईयर्स ऑफ एज। तो मैंने उनको घर के अंदर बुलाया, हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि वो उनके 3 बच्चे हैं और वो बहुत ही लेस प्रिविलेज हैं। बात करते करते वो रो पड़ी और मेरे पैर पे आके बैठ गई, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आप मेरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं बोला मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँगा? तो कहने लगी नहीं, मुझे बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप पढ़ा सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी में इसका मौजज़ा कह लें या क्या, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। आप यकीन जाने 17 घंटे मैं उस बच्चे को देता था। मैं खुद स्कूल में पढ़ रहा होता था, स्कूल से वापस आता था, उसका अपना काम चेक करता था जो भी मैंने उसको दिया। 1 साल के बाद उसका एक बेहतरीन स्कूल में एडमिशन हुआ। अब माशाल्लाह NAD में पढ़ रहा है। नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट किया। अब देखिए, लड़की की जिम्मेदारी ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर अगैन अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, फिर उसकी तैयारी कराई, मेरिट पे टॉप पोजीशन, उसका भी एडमिशन हुआ आज माशाल्लाह डाउ में, और वहाँ से एज अ डॉक्टर ग्रेजुएट करेगी। जी, तो बताइए क्या क्या है आपके रेस्टोरेंट? हमारे रेस्टोरेंट में जूस बार है, फास्ट फूड का पूरा सेक्शन है, चाय है, आइसक्रीम है, बारबेक्यू है, और इस रेस्टोरेंट को होलसेम बनाने वाली चीज़ ही यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। इनफैक्ट चाइनीज़ भी अवेलेबल है। जी दानियाल, तो हम इस वक्त जूस बार पर हैं, और क्या स्पेशल है यहाँ पर? अच्छा, हमारे पास जो है सारे फ्रेश सीजन जो फ्रूट्स होते हैं उनके जूसेस अवेलेबल हैं। हमारा कॉकटेल बहुत रनिंग आइटम है, लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं हमारा कॉकटेल पीने के लिए। उसके बाद शेक्स भी अवेलेबल है। तो जब भी आपका दिल चाहे तो ज़रूर ये चीज़ें ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारा जूस बार कैसा लगा। पूरा खाना खाने के बाद जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा वांटेड होती है वो चाय होती है, और वैसे भी अब तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री खरबों का बिजनेस करती है। आई वुड लाइक टू ऐड कि ऐसा कौन है भाई कि जो कराची का रहने वाला और चाय नहीं पीता हो? एग्जैक्टली, कोई था ना, चाहे वो 37 डिग्री हो या करोड़ों रुपए की हम लोग चाय पीने वाले लोग हैं, और चाहे वो 40 डिग्री हो 45 डिग्री हो, ये चाय चाय है। ये जो चाय वाले भाई हैं ये भी पूरी तरीके से सारे प्रिकॉशंस इन्होंने ली हुई हैं और चाय बना रहे हैं। यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो कि एंजॉय भी कर रहे हैं। मैंने बार बार ये बात आपको बताई थी कि हमारा जो बारबेक्यू है ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। हम ओपन मार्केट में किसी से भी कंपटीशन कर सकते हैं, और हमारी पनीर रेशमी हांडी वो ऐसी है कि उंगलियां चट कर जाएं आप लोग। हाँ, मेरे मुंह में इस वक्त जो है वो जायके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने जो है मज़े मज़े के खाने मौजूद हैं, और अब ये मेरे कैमरामैन शुजा भाई इस वक्त आपको कमाल नज़रों से दिखा रहे हैं कि ये खाना कैसे बना।
पिक्चर्स मेरी हो चुकी हैं इंस्टा के लिए और खाना मेरा आ चुका है। अब मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब शुरू करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने यहाँ आके सबसे पहली जो डिश है वो कौन सी ट्राई करनी है और कौन सा सबसे ज़्यादा मज़ेदार खाना है। तो चलें। बहुत बुरी तरह कटेगी। बहुत मज़े का खाना है। आप हमारे टर्किश कबाब, हुंजे कबाब ट्राई करेंगे। ये टर्किश और ये हुंजे है। ये हुंजा वाले बताएंगे कि उन्होंने ऐसे कबाब खाए या नहीं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसे कबाब नहीं खाए। ये हमारे टर्किश कबाब है। कैल्ज़ोन कैसे वो बताया आपने? हमें कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए थी कि जो पिज़्ज़ा का भी टेस्ट दे, उतना ही स्टफ्ड हो और कुछ इतना ज़्यादा हैवी भी ना हो जाए ना। तो हमने उसको जो है कैल्ज़ोन बना दिया, कैल्ज़ोन का शेप दे दिया, कैल्ज़ोन बना दिया। अब आई एम गोइंग टू ट्राई दिस कैल्ज़ोन और इट्स वेरी डिफरेंट। आप जब खाएंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के स्वाद आएंगे। पनीर रेशमी हांडी। पनीर रेशमी हांडी, वैसे ये हांडी जो है मेरी फेवरेट भी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इसको खाएंगी उसके बाद आप बोलेंगी यहाँ की मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये पहले डॉक्टर हैं जो मुझे सारा कुछ खिला रहे हैं और कह रहे हैं आप खाएं और फिर आपको मज़ा आएगा। So this is me कहकशां बुखारी signing off from here। और अब जो भी कुछ कहना है वो डॉक्टर साहब कहेंगे, क्योंकि मुझे अब खाना खाना है और मुझे भूख लगी है। कहकशां तो मसरूफ़ हो गई है खाने में, और सर्टेनली मैं चाहूँगा कि आप लोग सब भी मसरूफ़ हो जाएं हमारे यहाँ का खाने में। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो हमें आप कॉल करके और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक तो बता के आए, दूसरा हमें व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, कॉल करके ऑर्डर कीजिएगा और हमारा साथ दें इस खाने को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में। थैंक यू।